हाय एवरीवन। सब्जेक्ट वाइज मंथली करंट अफेयर सीरीज के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है पॉलिटी और मंथ है अगस्त 2024। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर्स है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है प्रमोट करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल आया था न्यूज में, दैट्स व्हाई ये न्यूज में था। पहला है कि सिटीजन्स ड्यूटी अवेयरनेस प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 2019 में। जैसे कि आपको पता है 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। अब 2019 में लॉन्च किया गया था और 48.6 करोड़ सिटीजन वेयर रीच्ड है ना इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा प्रोग्राम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने के लिए कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। ये बाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2024 में, प्रमोट करने के लिए 75 ईयर्स ऑफ इंडिया एज रिपब्लिक। तीसरा है डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। दिशा प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको। 2021 में लॉन्च किया गया था बाई नालसा और ये कंडक्ट करती है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ध्यान में रहेगा क्या आपको? वेरी गुड। सेकंड वाले न्यूज पे आते हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लोकसभा में आया था, इसलिए न्यूज में था। तो पढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024, उसने अमेंड किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 को, इंक्लूडिंग फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड किया? स्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किसके लिए? स्टेट कैपिटल और बिग सिटीज के लिए। साथ में उसने स्टेब्लिश किया एक डिजास्टर डेटाबेस, कहाँ पे? नेशनल एंड सेंटर स्टेट लेवल पे। और इट रिक्वायर्स स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। साथ में इसने एक न्यू सेक्शन 60A ऐड किया, किसके लिए? पेनाल्टीज के लिए। अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है, कौन लगा सकता है? बाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST पॉपुलेशन। तो एक होता है सब्सटेंसिव इक्वालिटी। क्या बोलता है? इट इज अ प्रिंसिपल टू अचीव जेन्युइन इक्वालिटी बाई रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग द डिफरेंट नीड्स, सर्कमस्टेंसेस एंड हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज। इसको कहते हैं सब्सटेंसिव इक्वालिटी, है ना। एग्जांपल ऑफ सब्सटेंसिव इक्वालिटी क्या है? अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, जैसे कि रिजर्वेशन, ये सारा कुछ प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उनके नीड्स को, है ना, फुलफिल करते हैं। साथ में सोशल प्रोग्राम जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, है ना, हेल्थ केयर इनिशिएटिव, किसके लिए? मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। ये भी सब्सटेंसिव इक्वालिटी प्रोवाइड करने का एक तरीका है सोशल प्रोग्राम्स के थ्रू। अगला है लीगल रिफॉर्म, जैसे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, आर्टिकल 17 हमारा बोलता है ना। ये सारे क्या है? लीगल रिफॉर्म है जिसके थ्रू हम सब्सटेंसिव इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, जम्मू कश्मीर के जो LG साहब है उन्होंने इन्वोक किया आर्टिकल 311, है ना, और डिसमिस किया, या सॉरी माफ कीजिएगा, टर्मिनेट किया 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। अब आर्टिकल 311 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। It outlines the procedure and safeguard to followed before a government employee can be dismissed या remove या फिर reduce in rank। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर डिसमिस करना है, रिमूव करना है या रिड्यूस करना है रैंक में, तो ये आर्टिकल 311 में प्रोसीजर स्टेब्लिश है ना, प्रोसीजर गिवन है। और ये आर्टिकल 311 सेफगार्ड भी करता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड। मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर ये तीनों हुआ, डिसमिस हुआ, रिमूव हुआ या रिड्यूस इन रैंक हुआ, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है डिफेंड करने का, है ना। अथॉरिटी फॉर एक्शन लेने का भी 311 में मेंशन है। ग्राउंड, किस ग्राउंड पे आप रिमूव डिसमिस कर रहे हो या बाकी चीजें कर रहे हो, रिमूवल या रिड्यूस इन रैंक, उस कौन से ग्राउंड पे कर रहे हो, सारा कुछ मेंशन है एज पर आर्टिकल 311, ठीक है। मतलब अगर इसको हम समराइज करें तो ऐसा है कि इसमें हटाने का और हटने से बचने का दोनों के दोनों प्रोविजन प्रोवाइडेड है आर्टिकल 311 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट है कि एनसीएम, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, न्यूज में था, दैट्स वाई ये है कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज क्या है? एक स्टेचुअरी बॉडी है, 1993 में बनाई गई अंडर एनसीएम एक्ट ऑफ 1992, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992, जिसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 अदर मेंबर। 3 सालों का इनका टर्म होता है और इनके पास जुडिशियल पावर होती है। वहीं पे बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो किस आर्टिकल में मेंशन है? ये ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं दोनों। आर्टिकल 338 में ये मेंशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड ट्राइब किसमें मेंशन है? आर्टिकल 338A में है। ध्यान रहेगा यहाँ तक, गुड। नेक्स्ट न्यूज है कि केरला का कोल्लम जो है फर्स्ट डिजिटल कोर्ट बना। तो एक इसके लिए बना, चेक बाउंड केसेस के लिए फर्स्ट डिजिटल कोर्ट है, जिसको नाम दिया गया 24/7 ऑन कोर्ट्स। कहाँ पे है? कोल्लम केरला में है, जो 100% ऑनलाइन।
नेक्स्ट न्यूज है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये क्यों था? कोलकाता जो डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस था उसमें पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत न्यूज में था। तो ये क्या होता है हमें जानना है। देखो, इट मेजर्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछा जाता है किसी इंडिविजुअल से, है ना, तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, घट जाना, ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना, रेस्पिरेटरी, स्वेटिंग, ये सारा कुछ। इन सब के बेसिस पे हम बताते हैं कि वो झूठ बोल रहा, सच बोल रहा। लेकिन इसमें यूज किया जाता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। क्या 100% एक्यूरेट होता है? क्या बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मास्टर कर लेते हैं, है ना, और वो बहुत ही आसानी से इससे बच जाते हैं, इसलिए 100% एक्यूरेट नहीं है। सब में मैनुपुलेट कर रिस्पॉन्स मैंने बता ही दिया। आर्टिकल 23 जो है ये हमें राइट प्रोवाइड करता है, हमें मतलब कि सिटीजन्स को राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हो एज पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट न्यूज है, ये है एजुकेशन, है ना, मिनिस्ट्री डिफाइन कर दिया किया लिटरेसी को विथ लाइफ स्किल। लिटरेसी को डिफाइन किया विथ लिटरेसी को डिफाइन किया, बस इतना भी न्यूज समझो। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP जो कि है 2022 से 2027 तक, उसका टारगेट है कि 1 करोड़ लोगों को जो 15 साल से ज्यादा है उम्र में, वो लिख पाए, पढ़ पाए और कंप्यूट कर पाए विथ कॉम्प्रीहेंशन, मतलब समझ के किसी भी चीज को पढ़ पाए। एज पर 2011 सेंसस में अगर देखा जाए तो टोटल 25.76 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नॉन लिटरेट हैं। ठीक है, ये ऐसा फाउंड किया गया। अब एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं फाउंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, है ना, फाउंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ये टेस्ट तब देना पड़ता है जब आपको लिटरेट बनना है, तब मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर लिटरेट बनना चाहता है, इन दैट केस दे हैव टू पास दिस पर्टिकुलर टेस्ट, जिसको FL नेट भी बोलते हैं। ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा न्यूज ये रहा। द हिंदू में आर्टिकल था, दैट्स वाई न्यूज में था। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स ऑन बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ध्यान रहे, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आप यूज कर सकते हो मेंस एग्जामिनेशन में। क्या बोला कि बेल इज द रूल, बेल जो है रूल है और जेल जो है एक एक्सेप्शन है। ED जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कांट फोर्स एक्यूज इन जुडिशियल कस्टडी, किसके लिए? फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। अभी ऊपर मैंने बताया किसका वायलेशन है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का वायलेशन है, कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करवा सकता कौन? ED भी। और सेक्शन 50 ऑफ दी PMLA एक्ट अलाउ करता है ED को कि किसी भी इंडिविजुअल को समन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। न्यूज है कि जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सेलिब्रेट किया था अपना 54th फाउंडेशन डे, कब? 28 अगस्त को, है ना, इसलिए न्यूज में था। तो ये बना था कब? 1970, 28 अगस्त 1970 में, बाई रिप्लेसिंग पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में है। मैनेज करता है 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट जगहों पे, है ना, थ्रू आउट द इंडिया। तो ये सारा कुछ न्यूज था अगस्त 2024 मंथ का। होपफुली आपको एक एक न्यूज अच्छे से क्लियर होगा और सारे के सारे पॉइंट। इसका सारा नोट्स वगैरह आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो इसलिए लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले मंथ के न्यूज करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।